दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम जो जब से अपने अस्तित्व में आया तब से सूचना की दुनिया में उसने नई क्रांति ला दी है। चाहे वो किसी खबर को कहीं से भेजना हो, चाहे किसी सूचना को हमें प्राप्त करना हो, या किसी भी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो। और यही वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा आदमी रातों रात इतना प्रसिद्ध हो जाता है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। ये जब से अपने अस्तित्व में आया है, इसने हर बार अपनी इम्पोर्टेंस को साबित किया है। और आजकल कई प्रकार के प्रोग्राम्स, चाहे न्यूज़ हो, क्राइम रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी हो या हर प्रकार के प्रोग्राम हो, सोशल मीडिया पे भी उसी तरह बनते हैं जिस तरह से कल फिल्मों के लिए या टीवी के लिए बनते थे। इसी को देखते हुए हमने भी एक नया सीरीज शुरू करने का प्रयास किया है, जिसका नाम है क्राइम क्रिएशन बाय एमपी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल क्राइम क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया के लिए या सोशल मीडिया की बात चल रही हो और उसमें सच्ची घटना में इसका जिक्र न हो, ये बात तो बहुत बेईमानी होगी। इसलिए हमने अपनी पहली जो सच्ची घटना उठाई है वो भी सोशल मीडिया से ही रिलेटेड है। आरती यादव और बिंदास काव्या। यह बिंदास काव्या के ही नाम से आरती यादव सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट चलाती हैं, अपने ब्लॉग्स और वीडियो बनाकर अपलोड करती हैं, जिसमें अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे हैं उनके, लगभग 4 मिलियन के ऊपर है, जिनमें उनके माता पिता, उनका परिवार भी शामिल रहता है उनके ब्लॉग्स में। बेसिकली यूपी से रहने वाला इनका परिवार महाराष्ट्र के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में वो रहते हैं। चूँकि 2017 से आरती यादव सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, 5 सालों में मेहनत के दौरान उन्होंने अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग तैयार कर ली है। उसके बाद बात आती है अभी जिस वजह से वो काफ़ी चर्चा में थी। 9 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक काफ़ी चर्चा में रही है। दोस्तों, पिछले दिनों ये काफ़ी चर्चा में थी। 9 सितंबर को दोपहर 2 बजे अपने पिता की किसी बात से नाराज़ होकर ये घर छोड़कर चली गई और जाते समय अपने साथ ना तो ये मोबाइल फ़ोन ले गई, ना ही पैसे ले गई। शुरुआत में इनके पिताजी को तो लगा कि बच्ची गई है, नाराज़ होकर चली आएगी, लेकिन जब शाम तक बिंदास काव्या वापस नहीं आई तो माँ बाप को चिंता होने लगी। उसके बाद इन्होंने उसके फ़ोन पे जब फ़ोन किया तो मोबाइल पे ही घर पे ही मिला, तो आरती यादव का मोबाइल भी उनके घर पे ही मिला। जिसके बाद उन्होंने उसी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और अकाउंट से एक वीडियो वायरल किया, जिसमें एक मार्मिक अपील थी आरती यादव के घर वापस आ जाने या उसके पता लगाने की। इसके अलावा उन्होंने सभी जानने वाले दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शुभचिंतकों से भी फ़ोन करके बात की, लेकिन आरती यादव का कहीं कोई पता नहीं चला। जिसके बाद उन्होंने 9 तारीख को ही अपने नज़दीकी कैंट थाने में जाकर एक तहरीर दी, जिसमें 322/22 मुकदमा नंबर, जिसके अंतर्गत 363 आईपीसी के अंतर्गत लापता होने की तहरीर दी गई। मुकदमा लिखने के बाद औरंगाबाद पुलिस ने बच्ची की फ़ोटो लेकर इस केस में तत्परता से कार्रवाई करना शुरू किया। उसके बाद देवेंद्र यादव, जो कि आरती यादव के पिता हैं, उनकी मां अनु यादव, जिनको बातचीत के दौरान पुलिस को ये बताया उन्होंने कि हम लखनऊ के रहने वाले हैं और हमारी बेटी लखनऊ भी जा सकती है। इतना सुराग मिलते ही पुलिस ने आरती यादव का फ़ोटो पूरे हिंदुस्तान पुलिस महकमे को सर्कुलेट कर दिया गया। सभी राज्यों से आपस में कोऑर्डिनेट करते रहे और इधर यूपी जाने वाली, महाराष्ट्र से यूपी जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी भी जीआरपी के मार्फत की जाने लगी। चूँकि औरंगाबाद पुलिस के पास ऐसी लीड थी कि हो सकता है महाराष्ट्र से यूपी जाने वाली सभी गाड़ियों में आप तलाशी करें, हो सकता है काव्या वहीं पे मिल जाए। हुआ भी ऐसा ही। 10 सितंबर 2022 को जब इटारसी पुलिस, यानी कि इटारसी जीआरपी, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले का एक जंक्शन बड़ा स्टेशन है, जीआरपी इटारसी सभी ट्रेनों की तलाशी ले रही थी, तभी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलकर यूपी के
गोरखपुर तक आने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस जैसे ही दोपहर के लगभग 12:30 बजे आकर स्टेशन पर खड़ी होती है तो जीआरपी पुलिस उस ट्रेन की तलाशी लेना शुरू करती है। जिसके बाद वहाँ पे एक युवती उनको मिलती है जो परेशान, भूखी प्यासी, बदहवास हालात में मिलती है। उसको देखते ही जीआरपी को पहचानते टाइम नहीं लगा, क्योंकि फ़ोटो उनके पास ऑलरेडी था। वो उस बच्ची को सुरक्षित अपने साथ लेके आते हैं, उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद सूचना दी जाती है औरंगाबाद पुलिस को, और औरंगाबाद पुलिस जैसे ही ये सूचना उनके पिता देवेंद्र यादव और मां अनु को बताती है तो वो अपने खुद की गाड़ी से औरंगाबाद पुलिस के साथ अपनी बच्ची को लेने के लिए इटारसी आ जाते हैं। बातचीत अनु ने बताया कि वहाँ से नाराज़ होकर वो सीधे मनमाड स्टेशन आई और मनमाड स्टेशन से उसने कुशीनगर एक्सप्रेस पकड़ लिया। माँ बाप से मिलते ही गले मिल के रोने लगी और अपनी भूल के लिए उसने माफ़ी मांगी। हालांकि मीडिया के पूछने पर आरती या उनके पिता ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उसके बाद देवेंद्र यादव ने सिर्फ इतना कहा कि हम अपने सभी शुभचिंतकों, महाराष्ट्र पुलिस, जीआरपी इटारसी के बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें अपनी बेटी सकुशल वापस मिल गई और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद रात लगभग 12:30 बजे जब वो इटारसी पहुँचे, अपनी बेटी को लेकर वापस चले गए। तो इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आवेश या गुस्से में उठाया गया कोई भी कदम हमेशा हानिकारक ही होता है, अपने लिए नुकसानदेह होता है। हमारा पहला केस है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।